विमेन टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान विमेन्स ने श्रीलंका विमेन टीम को 31 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम 117 रन हदफ के जवाब में 9 विकेटों पर 85 रन बना सकी। सादिया इकबाल ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। उमामा सोहेल, नशरा संधू और फातिमा सना की 2-2 विकेटें। मुआशी तरक्की के लिए दस्तियाब मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक मलेशिया बिजनेस डायलॉग से खिताब। तिजारत के लिए बिजनेस कम्युनिटी से भरपूर ताउन का ऐलान। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों के तसलसल पर जोर। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की 1-on-1 मुलाकात, वफूद की सतह पर भी बैठक, कई मुआहदों पर दस्तखत। ऐवान सादर पहुंचने पर मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने मौजूद मेहमान को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। पीटीआई का कल इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। हुकूमत निमटने के लिए तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज। कल जो इस्लामाबाद पर धावा बोलने आया, सख्ती से निमटेंगे, कोई नरमी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंतबाह। कहा मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद में मौजूद कोई एहतजाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त कर लिया। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस तलब कर ली गई। एहतजाज को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। पीटीआई वाले एहतजाज की कॉल से पहले मुल्क का मफाद देखें। इस्लामाबाद में कल पीटीआई एहतजाज की कॉल। कंटेनर्स की पकड़ धकड़ और रास्तों की बंदिश शुरू। मरी रोड फैजाबाद में कंटेनर लगा दिए गए। मोटरवे M4 भी 4 मकामात पर बंद। जीटी रोड की बंदिश के इंतजामात भी मुकम्मल। सिक्योरिटी इंतजामात भी सख्त करने का फैसला। रावलपिंडी में पुलिस की मुआवनत के लिए रेंजर्स की 4 कंपनियां तलब। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन का कल इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। और पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी से लैस वाहिद मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान आकर बेहद खुश हूं। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तानी मसनूई जहानत का इस्तेमाल करके दीन का काम करें। हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल दीन फैलाने के लिए करना चाहिए। मुसलमानों को आलमी मयार के मुताबिक मजहबी चैनल्स बनाना होंगे। मुनहरिफ रुकने असम्बली का वोट गिना जाएगा। रुकने असम्बली पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकेगा। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलें मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने नजरसानी केस का मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया सदारती रेफरेंस पर 17 मई 2022 का अक्सरियती फैसला कलअदम करार दिया जाता है। आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्त पर तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समा चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिरने का कानून नहीं। 63A का फैसला सिर्फ एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पूरी मुंतखब पार्लियामान पर भारी है? जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है? पार्टी सरबरा का इख्तियार एक जज इस्तेमाल करे तो क्या ये जमहूरी होगा? उम्मीद है एक दिन हम भी संजीदा जमहूरियत बन जाएंगे। जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं कि इदारा टूट गया। पीटीआई का आर्टिकल 63A नजरसानी केस की अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। बानी तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने अदालत में कहा, बानी पीटीआई का कहना है इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। अदालत फैसले के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रही है। ये मामला मफादात के टकराव का है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, अली जफर साहब आप हद पार कर रहे हैं। अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखें। आपके अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में भी आ सकते हैं। ये बहुत लोडेड स्टेटमेंट दी है आपने। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम बताएंगे तो आपको शर्मिंदगी होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, पीटीआई ने अपने दौर में वोट न गिने जाने के हवाले से कानून साजी क्यों नहीं की? तहरीक अदम-ए-एतमाद आने वाली थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया। पार्लियामेंट की जगह सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। 5 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आईनी तरमीम पर फजलुर रहमान का हुकूमत के साथ जाने से इनकार। सरबराह JUIFA की हुकूमत से आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस तक मौखिर करने की अपील।
ऑपोजिशन से भी कल का एहतजाज न करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए इतनी जल्दी क्या है? हुकूमत इस अंदाज में आईनी तरमीम क्यों मंजूर कराना चाहती है? कहा गया, आईनी तरमीम इतवार को ही करनी है वरना पीर को आसमान गिर जाएगा। आईनी तरमीम का बिल इस काबिल नहीं कि इसे मंजूर किया जाए या इसकी सपोर्ट की जाए। पार्लियामेंट में कोई मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 63 से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल है। अदालती फैसला सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला खिलाफ आइन करार दे दिया। अदालती फैसला आईनी तरमीम लाने की राहें हमवार करेगा। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। आइन तरमीम हुई, जो कुछ मुल्क में हो रहा है सब आईनी हो जाएगा। साबिक सदर और सीनियर रहनुमा PTI आरिफ अलवी ने कहा, जमहूरियत की पामाली हो रही है, क्या जरूरत थी इस वक्त आर्टिकल 63A को देखने की? हमारे चीफ जस्टिस लोगों की खरीदो फरोख्त का माहौल पैदा कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, जरदारी और शरीफ खानदान के लिए अरकान पार्लियामेंट खरीदने का रास्ता हमवार हो गया। हॉर्स ट्रेडिंग का अमली मुजाहिरा आईनी तरमीम की वोटिंग में होगा। पंजाब की हिफाजत करना आती है, यहाँ कानून तोड़ना आसान नहीं। वजीर आला पंजाब की वजीर आला KP को एक बार फिर वार्निंग। जहनी मफलूज ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। इनका काम ही इंतशार फैलाना और जलाओ घेराव करना है। वजीर आला मरीम नवाज का लाहौर में तकरीर का खिताब, कहा पंजाब पर हमला करने वाले दरअसल अपने ही लोगों पर हमला कर रहे हैं। पंजाब पर हमले के लिए खर्च होने वाला पैसा खैबर पख्तूनख्वा पर लगाएं। आवाम की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले धरती पर बोझ हैं। हर रोज नया तमाशा और ड्रामा करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हिम्मत कार्ड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अब आपके सामने है कि एहतजाज की कॉल कल की दे दी गई है। इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। अब अगर कोई कल ये करेगा तो उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। इस्लामाबाद पर धावा बोला तो सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मुजाहिरीन को वार्निंग दे दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी को इस्लामाबाद पर धावा नहीं बोलने देंगे। बता रहा हूं, जो हाथ चढ़ेगा नरमी की तवक्को ना रखे। PTI मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पैदा ना करे। कोई छोटा वाक़या भी हो गया तो इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। एहतजाज के लिए आने वालों के लिए पूरी तैयारी कर ली। धावा बोला तो रोका जाएगा, फिर कोई शिकवा ना करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने फैसले पर नजरसानी करें। वज़ीर आला की हैसियत से आपको एहतजाज जेब नहीं देता। उम्मीद है ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे मुल्क का नुकसान हो। किसी मुल्क का सरबराह शहर में मौजूद हो तो धावा बोलना ठीक नहीं। इस्लामाबाद में इस वक्त हसास सूरत हाल है। सिक्योरिटी के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारे लिए बहुत ही बारीक लाइन है। रेंजर्स और FC को तलब कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। बंदे मरेंगे, लाशें गिरेंगी मासूम पाकिस्तानियों की, ये प्लान है। गरीबों को मरवाने के लिए ये सारे एहतजाज की कॉल और सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। PTI वाले तसादुम और लाशें चाहते हैं, इसलिए D चौक आएंगे। लोगों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल्स दी जा रही हैं। सेनेटर फैसल वाडा की PTI पर चढ़ाई। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी PTI का प्यादा अली अमीन गंडापुर आग बरसा रहा है। रेड जोन में तसादुम के लिए आना चाहते हैं। बानी PTI अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। मुल्क की मईशत बेहतर होने पर बानी PTI परेशान। कौम को फायदा हो रहा है तो इसकी तारीफ करें, फसाद नहीं। मजबूर ना करें कि अपने फोन में मौजूद चीजें सबके सामने रख दें। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इक़दामात को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसले गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी। उधर इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदगान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुज़ाहिमत करेंगे। यह आईनी तरमीम बदनीयती पर मुबनी है। अगर आइन के साथ छेड़छाड़ की गई तो फेडरेशन को नुकसान होगा।
स्पीकर कौमी असम्बली को 2 अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस मौसूल। मुस्लिम लीग नून आदिल खान बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस भेज चुकी, जबकि मुस्लिम लीग क़ाफ की तरफ से इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भेजा गया। रेफरेंस में कहा गया दोनों अरकान बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। रेफरेंसेस में मेंबरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। रासिख इलाही और ज़ारा इलाही के नाम भी PCL से निकाल दिए गए। अदालत ने FIA की रिपोर्ट की रोशनी में परवेज इलाही और दीगर की दरखास्त निपटा दी। उधर सेशन अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की 6 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। तो शाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अडियाला जेल में कैदी के कत्ल पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। डिप्टी और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल समेत 4 एहलकार नौकरी से फारिग कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैदी के कत्ल की इंक्वायरी में कसूर साबित होने पर एहलकारों को बरतरफ किया गया। इंक्वायरी कमेटी ने 7 में से 4 एहलकारों को नौकरी से निकालने की सिफारिश की थी।